पाकिस्तान ने इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट किया है। इस वजह से जियो स्टार को 250 करोड़ का लॉस होगा। दिल्ली स्कूल्स एडवर्टाइज कर रही है कि हमारे स्कूल्स में तो साफ हवा मिलती है। बोट का आईपीओ फिर से रुक गया है। ट्रंप $500 मिलियन के ब्राइबरी केस में अक्यूज्ड है। वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग और काम की बिजनेस न्यूज कवर करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। जियो स्टार को 250 करोड़ का प्रोजेक्टेड लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में खेली जाने वाली इंडिया के अगेंस्ट जो T20 वर्ल्ड कप वाली मैच है उसे बॉयकॉट कर रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान मैचेस में जनरली बहुत ज्यादा व्यूवरशिप होती है, जिस वजह से जियो स्टार एड से नहीं कमा पाएगा। आपको बस जानकारी के लिए बता दूं, एक एड जो कि 10 सेकंड की होती है इन मैचेस में 25 लाख से 40 लाख रुपए के बीच में होती है। और इस बॉयकॉट की वजह से जियो स्टार को ये नुकसान उठाना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान बॉयकॉट इसीलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि वो इंडिया के साथ क्रिकेट खेलते इसलिए कि वो हार सके। अगली न्यूज भी कनेक्टेड है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जियो स्टार को परमिशन दे दी है कि जो वेबसाइट मैचेस को लाइव स्ट्रीम कर रही है, लाइव अपडेट दे रही है, तो वो रजिस्ट्री को बोल करके डायरेक्टली उन वेबसाइट्स का डोमेन उड़ा सकता है। सही है, वो अपना बिजनेस तो प्रोटेक्ट करेंगे, इतने पैसे दे करके उन्होंने ये राइट्स खरीदा है, ऐसे ही थोड़ी सबको दिखाने देंगे। भाई 2 मिनट ना बजट पर डिस्कस कर लेते हैं। बजट कैसा था? क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट। मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। दूसरा क्या है? फिस्कल डेफिसिट। दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? तो बिल्कुल ऐसा था, बट 3-4 चीजों पे बहुत बवाल हो रहा है। पहली चीज, STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाया गया है। आप ये चार्ट में देख सकते हो। इसमें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि ये टैक्स बढ़ाने से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को वो एक तरह से डिस्करेज कर रहे हैं। बट काफी लोगों ने बोला है कि ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि आप टैक्स बढ़ा दो। आप नितिन कामत का ये पोस्ट भी देख सकते हो। सेकेंडली, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार के बजट में गवर्नमेंट खुद देश के बाहर का टूरिज्म प्रमोट कर रहा है। क्योंकि अगर पहले 10 लाख के ऊपर आप स्पेंड करते हो देश के बाहर, तो आपसे पहले ही 20% एज टैक्स चार्ज कर लिया जाता था। बट अब उस 20% को 2% पे लेकर के आया है। यानी कि गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि भाई जाओ देश का पैसा बाहर लुटाओ। और तीसरी चीज जिस पर तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ है और अभी और भी होगा, कि पहले सरकार ने बोला था कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो होगा वो टैक्स फ्री है, यानी उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। बट इस बार के बजट में ये बोला कि अगर आपने ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स डायरेक्टली गवर्नमेंट से खरीदा है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपने कोई एक्सचेंज से ये खरीदा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर ऐसा था तो ये पहले मेंशन कर देते, क्योंकि अगर पहले ही क्लियर कर देते कि अगर आप RBI से खरीदोगे तभी आपको ये टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो लोग उस हिसाब से प्लानिंग करते ना। अगली न्यूज कमाल की है और बिजनेसेस को तो लिटरली कान लगा करके सुनना चाहिए। इंस्टाग्राम प्रीमियम जैसा कोई फीचर लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें अगर यूजर्स इंस्टाग्राम को पैसे देंगे, इट विल बी जस्ट लाइक यूट्यूब प्रीमियम, जहां हम यूट्यूब प्रीमियम को पैसे देते हैं और वो हमें एड्स नहीं दिखाता है। ऐसा सेम फीचर इंस्टाग्राम भी लॉन्च करने जा रहा है। तो अब समझो इससे होगा क्या? जो टॉप 5 to 10% की ऑडियंस है वो तो पैसे दे देगी, तो उन्हें एड्स नहीं दिखेगी। बट यही लोग थे जो एक्चुअल में इंस्टाग्राम के एड्स देखने पर परचेज करते थे। तो अब बिजनेसेस को कोई और मीडियम ढूंढना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली बिजनेसेस को ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, उन्हीं ऑडियंस को रीच आउट करने के लिए। एंड सेकेंडली, बिजनेसेस को अपने कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो खुद कंटेंट बनाए ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जो पेइंग ऑडियंस है वो तो ऐसे फीचर्स ले लेंगी और उन्हें एड्स दिखने बंद हो जाएंगे। भाई अगली न्यूज है, आप ये बैनर देखो। थम्स अप ने रिसेंटली अपना लोगो चेंज किया था, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। बट आपको ये बैनर से कुछ चीजें समझ में आती है? आपको बैनर ऐसा बनाना है कि वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करे। आपको बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना कि एक बहुत ही प्रीमियम लोकेलिटी पे बैनर लगाना है। कहीं पर भी बैनर लगाओ। मैं तो बोलता हूँ AI से अपना बैनर बनवाओ, बट इतना ज्यादा उसे वायरल बनाओ कि वो सोशल मीडिया पे अपने आप ट्रेंड हो जाए। आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। अगली न्यूज है, इसी बजट के अंदर इसरो का जो बजट है उसे 2% से बढ़ाया गया है। देखो ये बात अच्छी तो है, बट आपने वो इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखी जहां पर इसरो के एम्प्लॉयज एज अ वेटर काम कर रहे हैं या उन्हें टाइम पे सैलरीज नहीं मिलती है? भाई ये सब बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। अगर आप अपने टॉप टैलेंट को, जो कि इसरो जैसी कंपनीज जो कि टैलेंट पे ही चलती है, उन्हें अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे और सही से रिवॉर्ड नहीं करोगे, तो उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा ढंग से काम करने का।
तो इट वुड मेक मोर सेंस कि आप इसे प्राइवेटाइज करो। अंबानी इसको बोल दिया कि आप स्टारलिंक के साथ कम्पीट करो, हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों बाहर की कंपनी को इतने क्रूशियल सेक्टर में जगह देनी। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ने 28,473 करोड़ BSNL के लिए अलॉट किया है। भाई इतना इस कंपनी के लिए क्यों? क्या ऐसा थॉट प्रोसेस है कि डुओपोली हो गई है तो इसे रोकना है, तो इसके लिए वोडाफोन आइडिया है। आप यहाँ आप वोडाफोन आइडिया पे भी स्पेंड कर रहे हो, BSNL पे भी स्पेंड कर रहे हो। भाई अगली न्यूज सुनो, दिल्ली के स्कूल्स ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में अब छोटे छोटे बच्चों को साफ हवा मिलेगी। मतलब क्या ही सेलिंग पॉइंट रह गया है अभी। 2016 में बच्चे सोचते होंगे कि यार 2026 में तो कमाल का कुछ होगा स्कूल्स में, देखो ये कमाल हो रहा है स्कूल में। लोग साफ हवा को एज अ USP बता करके बेच रहे हैं। ये कोई बात हुई? अगली न्यूज है डोनाल्ड ट्रम्प की। उन्हें $500 मिलियन के ब्राइबरी केस के अंदर अक्यूज किया गया है। तो बात यह है कि जो UAE के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने 49% स्टेक खरीदे थे डोनाल्ड ट्रम्प की एक फैमिली ओन्ड कंपनी में, और उसी के कुछ टाइम बाद UAE को डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कुछ बेनिफिट दे दिया। भाई अगली न्यूज है जॉब कट्स की। भाई ये जो न्यूज है जॉब कट्स की, ये कांस्टेंट है। हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट वीडियोस में एक बड़ी कंपनी आती है जो कि हजारों की तादाद में एम्प्लॉयज फायर करती है। अब ये बात आई है कि ओरेकल 20 से 30 हजार लोगों को जॉब से निकालने वाला है। इससे उनके 8 से 10 बिलियन डॉलर्स बचेंगे जो कि ये इन्वेस्ट करेंगे अपने नए प्रोजेक्ट्स में। अगली न्यूज है बोट की। उनका IPO फिर से डेफर्ड हुआ है सेबी से क्लियरेंस मिलने के बाद। पहले भी ट्राई किया था, रुक गया, और इस बार फिर से रुक गया है। कुछ टाइम खुद अमन गुप्ता अपनी कंपनी बोट के CMO से हट गए थे। अगली न्यूज है, अब नाइकी इंडिया का D2C बिजनेस इंडिया में चलाने वाला है। मतलब अब नाइकी का पूरा D2C बिजनेस मैनेज करेगा। देखते हैं इस डील से नाइकी में क्या बदलाव होता है। अगली न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। ये अपनी वर्कफोर्स का 5% ले ऑफ कर रहा है। ये क्यों? पहले ही तो इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, अब ये और लोग निकाल रहे हैं। एंड सेकेंडली इनका मार्केट शेयर पहले 5% पे आ गया है, इसीलिए तो 5% लोगों को नहीं निकाल रहे। बट सोच के देखो, एक टाइम पे ये मार्केट लीडर था, इनका मार्केट शेयर 35% था और आज 5% हो गया है। अगली न्यूज एंड फाइनल न्यूज है अडानीज की। वो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स रेस करने वाले हैं जापान से, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। बट अडानीज की इस पॉडकास्ट में एक स्ट्रैटेजी है, वो समझो। वो हर जगह से पैसा लेने के लिए तैयार है। अगर उन्हें पता है कि उन्हें पैसा 8% पे मिल रहा है और उनके बिजनेस में वो 12% का रिटर्न कमा सकते हैं, वो पैसा ले लेते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उस बिजनेस का वो बिजनेस जब पैसा रिटर्न करने लगता है तब वो पैसा चुका भी देते हैं, या वो बिजनेस को इतना बढ़ाते हैं और उस बिजनेस को लिक्विडेट करके थोड़ा % मार्केट में बेचते हैं और पैसा रिटर्न कर देते हैं। मैं पॉडकास्ट सही में बहुत बार रिकमेंड कर चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। सही में आपको पूरी अडानी के ग्रोथ का रीजन समझ आ जाएगा। ये थी आज की बिजनेस न्यूज। कल फिर मिलते हैं।